हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से केमिस्ट्री की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है गैसों का आचरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गैस होते हैं, नहीं जिसका न तो आकार और न आयतन निश्चित होता है, और इसका जो कण होते हैं वह बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग, यानी स्वतंत्र होते हैं एक तरीके से, नहीं। और ये जो गैस होता है उसको आसानी से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। तो बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं बॉयल के नियम को। किसके नियम को जानेंगे? बॉयल का नियम। देखिए बॉयल महोदय ने क्या कहा, समझेगा। उन्होंने कहा कि ताप को स्थिर कर दीजिए। स्थिर का मतलब समझ रहे? अगर आप ताप को स्थिर कर दीजिए, मतलब 40 डिग्री है तो 40 डिग्री एकदम स्थिर कर दीजिए, न बढ़ाइए न घटाइए, ठीक है। और गैस की अगर नियत मात्रा हो, मान लीजिए कि हम 5 ग्राम गैस ले लिए निश्चित मात्रा, तो कहता है जो इसका आयतन होता है, आयतन का मतलब इसका वॉल्यूम जो होता है वह दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब का क्या होता है? दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? उसका आयतन। आयतन यानी आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन जो होता है दाब का क्या होता है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो दाब जो होते हैं वह क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके? मतलब समझ रहे हैं? या इसको हम इधर आयतन लिख दे, आयतन यहां लिख देते हैं और यहां पे क्या लिख देते हैं, दाब। दाब बढ़ाइएगा आयतन क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ेगा तो आयतन, और दाब घटेगा तो आयतन समझ गए? कौन कहा? बॉयल ने कहा। तो बॉयल का नियम क्या है, समझ में आ गया? क्या समझे? कि ताप को स्थिर कर दिया जाए, किसी गैस की मात्रा को निश्चित कर दिया जाए, तो उसका जो आयतन होता है दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझिए, मान लीजिए कि हमने लिया क्या, गैस लिया। गैस को दबाइएगा तो आयतन क्या होगा, दाब का घटाइए, दाब बढ़ाइएगा तो आयतन क्या होगा, दाब बढ़ाइएगा आयतन घटेगा। हल्का छोड़िएगा तो आयतन बढ़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो खत्म हुआ। यह है बॉयल का नियम। अब है चार्ल्स का नियम। सेम ऊपर का रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें कहा कि अब इसमें ताप को नहीं स्थिर किए थे, अब कहता कि दाब को फिक्स कर दीजिए कि इतने पास्कल दाब लगाना है, इतना दबले तो इतने दबायल रहेगा हमेशा। दाब को निश्चित कर दीजिएगा तो आयतन जो होता है उसके, आयतन समझ रहे हो ना आप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन जो होता है वह परम ताप का सीधा अनुपाती होती है। परम ताप समझते किसको कहते हैं? ना जानते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नहीं। तो परम ताप जो होता है 273 डिग्री सेल्सियस और उसमें 3 डिग्री सेल्सियस है ना। तो आयतन जो होता है परम ताप के समानुपाती। अगर इसमें ताप को बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, गर्म कीजिएगा फैलेगा, ठंडा करिएगा सिकुड़ेगा। मतलब क्या कहा, दाब को स्थिर कर दिया जाए तो ताप के सीधा अनुपाती होता है उसका आयतन। ताप बढ़ाइएगा आयतन बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। अगर ताप को कम कीजिएगा तो आयतन भी कम जाएगा। कोई दिक्कत बा? बढ़े आगे। तीसरा नियम, अवोगाड्रो का नियम सुनिए। ऐसे किसी भी वस्तु का जो न्यूनतम संभव मान हो सकता है, सबसे कम जो तापमान हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस, या जिसको 0 केल्विन कहते हैं, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप। मतलब इससे नीचे नहीं हो सकता है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का तापमान -73 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं किया जा सकता है, चाहे जोर कर लो। समझ रहे हो? जो कर लो
ठीक है। अब आइए अवोगाड्रो संख्या। अब कहता कि आप ताप को भी समान कर दीजिए और दाब को भी क्या कर दीजिए, समान कर दीजिए, दोनों स्थिर हो गया। तब क्या होता है कि सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। अणुओं की संख्या क्या होगा, मतलब ताप निश्चित है, दाब निश्चित है ना, तो आप कोई भी गैस ले लीजिए, उसका जो आयतन होगा अणुओं के संख्या के बराबर हो जाएगा। जितना अणु उतना आयतन, ज्यादा अणु ज्यादा आयतन, कम अणु कम आयतन। कोई दिक्कत? और आदर्श गैस जो होता है वह मोल की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। और अवस्था परिवर्तन के लिए फॉर्मूला आता है PV बराबर nRT। कोई दिक्कत? तो ये सारा चैप्टर है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, विसरण किसे कहते हैं? हमारा पृथ्वी के पास एक बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो गैस होते हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं कि नहीं? क्या आपका ऑक्सीजन एक जगह स्थिर है? इधर उधर घुलते मिलते रहता है। तो कहता है कि जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण तो कहते हैं कि तू नीचे आ, लेकिन गैस क्या खाली नीचे आती है, तो उसके ऊपर भी जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों का आपस में मिलना जुलना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। जैसे आप यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो आपकी सुगंध आपकी नाकों में जाती है कि नहीं जाती है? क्यों जाती है? क्यों जाती है? विसरण। हम यहाँ पे सेंट मारते हैं तो सबकी नाकों में चली जाती है, क्यों चली जाती है? विसरण के कारण। समझ रहे हो बात? विसरण। अब सुनिए, हाइड्रोजन गैस की विसरण गति ऑक्सीजन गैस के विसरण गति से 4 गुना होती है, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का जो विसरण गति होता है, हाइड्रोजन गैस का R से विसरण को हम लोग इंडिकेट करते हैं। हाइड्रोजन का जो विसरण गति होती है ऑक्सीजन गैस की गति से, ऑक्सीजन की से क्या गुना होता है? 4 गुना होता है। हाइड्रोजन का विसरण की गति, विसरण माने फैलने की गति, तो ज्यादा हाइड्रोजन फैलेगा कि ऑक्सीजन फैलेगा? तुरंत। अगर हाइड्रोजन आज छोड़ेंगे 60 सीन चला जाएगा, ऑक्सीजन को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझे? तो इसी के साथ आज की क्लास फिर से समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते एक और चीज करके जाइएगा, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, नहीं, क्योंकि यह आपका परिवार है और अपने परिवार की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। तो फिर मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।